चंद्र, आपकी सभा में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि पूरा दिन मैं अपनी गुफा में बैठी रहती हूँ या आपको युद्ध की तैयारी करते हुए देखती हूँ। चंद्रगुप्त, तुम तो जानते हो कि मुझे चित्रकारी कितनी प्रिय है। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं चित्रकारी कर सकती हूँ? उचित है, परंतु स्मरण रहे, हमारी दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहेगी। धन्यवाद। आप चित्रकारी के संसाधनों की चिंता मत करें। मैं स्वयं ही पुष्प और वृषिकाओं से तुलिकाएं और रंग बना दूंगी। मां महिम, मेरे गुप्तचरों को पाटलिपुत्र के बाहरी क्षेत्रों से इस प्रकार के रंगों के कई पात्र मिले। रंग? बहन को चित्रकारी में अत्यंत रुचि है महामात्र। अवश्य रंग के माध्यम से वो हमें संकेत दे रही है, जिसकी सहायता से हम उस तक पहुंच सकते हैं और उसे वो कर सकते हैं महामात्र। आपका अनुमान उचित है मां महिम। हमने इस रंग का अनुसरण आरंभ किया था, परंतु दुर्भाग्यवश हमें कुछ नहीं मिला। ना कोई चिन्ह, ना कोई प्रमाण जो हमें राजकुमारी दुर्धरा तक पहुंचा सके। मैं जानती हूँ सम्राट, राजकुमारी कहाँ है? सम्राट, मैंने राजकुमारी को कई बार इस रंग का प्रयोग करते हुए देखा है। मैं इसे भूल नहीं सकती। और ये एक दुर्लभ रंग है जो केवल एक ही प्रकार के पुष्प से बनता है। और ये पुष्प हवा महल के वनों के पास पाया जाता है। अर्थात वो दिलचट्टा हवा महल को अपने अधीन कर लेना चाहता है। कल सूर्योदय के समय हम हवा महल पर आक्रमण करेंगे। यदि हवा महल पिपलीवान की सेना के हाथ लग गया तो उस चंद्रगुप्त का दुस्साहस और बढ़ जाएगा और हमारे हाथ से एक महत्वपूर्ण स्थान निकल जाएगा। हवा महल पर हमारा आधिपत्य धनानंद के लिए एक और बड़ी पराजय होगी। हमारे पास 50 गांव का सहयोग है। क्रांति की ज्वाला भड़क रही है। धीरे धीरे लोगों के मन में से धनानंद का भय कम हो रहा है और हवा महल पर विजय प्राप्त करने से प्रजा का हम पर विश्वास और प्रबल हो जाएगा। उनकी आस को बल प्राप्त होगा कि हाँ, उन्हें भी एक उज्जवल भविष्य मिल सकता है। चंद्रगुप्त को यह अनुमान नहीं है कि मगध की प्रजा को जो वो एक उज्जवल स्वप्न दिखा रहा है वो शीघ्र ही टूटने वाला है। मैं चंद्रगुप्त और प्रजा के स्वप्न को कभी साकार नहीं होने दूंगा। कल सूर्योदय के समय जब हवा महल के अधिकांश सैनिक निद्रामय होंगे, तब हम उनकी सुप्त अवस्था का लाभ उठाएंगे और अचानक आक्रमण करेंगे और हवा महल पर आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। चंद्रगुप्त
ये युद्ध तो अनुमान से शीघ्र ही समाप्त हो गया। सही कहा आचार्य, हमने सभी शत्रुओं को धराशायी कर दिया है। हवा महल अब हमारा हुआ। परंतु हमें अभी भी सावधान रहना होगा बलदेव। किसी को भी कहीं कोई संदेहास्पद गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत सबको सूचित कर दें। आचार्य, प्रतीत हो रहा है मानो कोई तूफान हमारी ओर आ रहा हो। महारानी चंद्रगुप्त, चंद्र, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो राजकुमारी की रक्षा करनी थी ना? और ये घाव कैसे? चंद्र, ये सब उस दुर्धरा ने किया है चंद्र। हाँ चंद्र, तुम्हारा संदेह सही था। वो विश्वास करने योग्य नहीं है। उसने हमारा सहयोग करने का ढोंग करके हमारे साथ विश्वासघात किया है। इंद्र से उसकी कटार छीन ली और हम दोनों पर प्रहार करके वो भाग गई। क्या लगा मैं एक मूर्ख राजकुमारी हूँ जो तुम्हारी बातों से मोहित हो जाऊंगी और तुम्हारी बंदी बनकर रह जाऊंगी? नहीं, मैंने तुम सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये योजना बनाई थी। देखो, मेरे भाई शीघ्र ही आएंगे और तुम सबको खत्म कर देंगे। इसलिए फिर से मुझे बंदी बनाने का प्रयास व्यर्थ है। चंद्रगुप्त, छोड़ो मुझे। आशा थी कि मेरा जो संदेह है कि तुम धनानंद को संकेत भेज रही हो वो अनुचित प्रमाणित हो। मुझे आशा थी कि तुम अपने भीतर के सत्य को जानो, किंतु नहीं, मैं ही गलत था। इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ तुम्हें बंदी बनाने नहीं आया हूं। हाँ, ठीक सुना तुमने। मैंने हवा महल को अपने अधीन कर लिया है। अब यदि मैं चाहूं तो तुम्हें अपने साथ लेकर तुम्हें पुनः बंदी नहीं बना सकता हूं, किंतु नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। क्योंकि जो दिशा भटक जाते हैं उन्हें पुनः दिशा दिखाई जा सकती है, किंतु जो स्वीकार ही ना करे कि वो भटक गए हैं उन्हें दिशा नहीं दिखाई जा सकती है। दुर्धरा,
तुमने ये योजना अपने भाई से पुनः मिलने के लिए बनाई, जबकि मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई के राक्षस स्वरूप से तुम्हें अवगत कराया। तुम्हें सत्य बताया था कि तुम्हारा भाई ही तुम्हारे पिता का हत्यारा है, फिर भी तुम नहीं मानना चाहती थी। कदाचित तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हुआ है कि तुम्हारा भाई एक राक्षस है। तो ठीक है, फिर तुम जाओ अपने उसी भाई के पास, किंतु एक बात मेरी स्मरण रखना दुर्धरा, जब तुम्हें अपने पिता की मृत्यु के विषय में ज्ञात होगा, तब तुम्हें मेरे सत्य के विषय में ज्ञात होगा। और तब तुम समझ पाओगी कि क्यों मैं तुम्हारे भाई जैसे क्रूर राक्षस से अपनी मातृभूमि को बचाने का प्रयास कर रहा हूं। महामाते, क्या मुझे पुनः कोई भ्रम हुआ है या वास्तव में मैंने दुर्धरा की पुकार सुनी है? ये आपका भ्रम नहीं मां महिम, वास्तविकता है। वहां देखिए, बहना, तुम ठीक तो हो? मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं पुनः जीवित हो गया हूँ। मेरी धमनियों में लहू संचालित हो रहा है, पुनः मैं श्वास ले पा रहा हूँ। तुम ठीक तो हो? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कोई कष्ट तो नहीं दिया ना तुम्हें? नहीं भाई, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। किंतु किंतु क्या? किंतु चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने हवा महल पर विजय प्राप्त कर ली है। हवा महल पर विजय? राजकुमारी, वहां कितने क्षत्रिय हैं? लगभग 100 क्षत्रिय होंगे अमात्य राक्षस। सम्राट, केवल 100 सैनिक, हम उन्हें सरलता से परास्त कर सकते हैं। हमारी विशाल सेना के आगे वो 2 क्षण नहीं टिक पाएंगे। आप बस हवा महल पर आक्रमण करने का आदेश दीजिए। बहना, अब देखना मैं किस तरह से उन देशद्रोहियों को दंड देता हूं। तुम्हारा अपहरण करके उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। महामाते, मैं चाहता हूं कि ये सूर्योदय उन देशद्रोहियों और चंद्रगुप्त के लिए अंतिम सूर्योदय हो। ऐसा ही होगा मां महिम। सैनिकों, आगे बढ़ो और हवा महल को चारों ओर से घेर लो। शीघ्र करो। बलदेव, संख्या? क्या संभवतः 10 सहस्त्र सैनिक भी हो सकते हैं आचार्य। भले ही धनानंद 100 सहस्त्र सैनिक ले आए, किंतु वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शीघ्र ही चंद्रधुधरा को बंदी बनाकर ले आएगा। मैंने उसे जाने दिया। ये जानते हुए भी धनानंद हम पर चारों दिशाओं से घात लगाए बैठा है चंद्रगुप्त, और ऐसे में तुमने दुर्धरा को जाने दिया? हाँ आचार्य, मैंने उसे जाने दिया। आज तुम्हारे वर्चस्व का, तुम्हारे अभिमान का अंत होगा धनानंद। आओ, प्रहार करो मुझ पर। मैं यही खड़ा रहूंगा और सामना करूंगा तुम्हारा और तुम्हारी समस्त सेना का। तुम कितना भी प्रयास कर लो धनानंद, किंतु मेरी सोच को नहीं मार पाओगे। मातृभूमि के प्रति मेरे प्रेम
और उस अलग को नहीं बुझा पाओगे जो मैंने और मेरी सेना ने मगध की प्रजा के हृदय में प्रज्वलित की है। अब तुम देखना कि कैसे मेरी सेना तुम्हारे समक्ष तुम्हारा सामना करने को सज्ज है। अब तुम पर ग्रहण लगाकर रहेगा ये चंद्रगुप्त। यदि तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है तो अब मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा धनानंद जो कदाचित तुम अपने जीवन में कभी नहीं भुला पाओगे। देखो धनानंद, ध्यान से देखो इस पिपली वन के ध्वज को। ना तुम इस ध्वज को झुका पाओगे और ना ही मेरी सोच को तोड़ पाओगे। करो प्रहार धनानंद। जीत तुम्हारी सेना की नहीं, मेरी सोच की होगी। और यह जीत भविष्य में भारतवर्ष में परिवर्तन की लहर बनकर दौड़ेगी। मां महिम, वे देशद्रोही चाहे जितने प्रयास कर लें, पुल बस बनने वाला है। फिर लकड़ी के लट्ठे के सहायता से हम हवा महल के मुख्य द्वार को तोड़ देंगे। बस एक बार ये मुख्य द्वार टूटा, उसके बाद महल के शेष 2 द्वारों को तोड़ना हमारी सेना के लिए कठिन नहीं होगा। और उसके पश्चात विजय हमारी होगी, केवल और केवल मगध की। उत्तम, अति उत्तम। शीघ्र करो, मगध सेना पुल बना चुकी होगी। हमारे पास अधिक समय नहीं है। हमें इस द्वार को और सशक्त करना होगा, अन्यथा वो लोग शीघ्र ही इसे तोड़कर भीतर प्रवेश कर लेंगे। सैनिकों, शीघ्र ही महल की सभी भारी वस्तुएं लेकर आओ। जाओ। देखो मगधवासियों, ध्यान से देखो मैं कैसे इन देशद्रोहियों की दुर्बल सुरक्षा व्यवस्था को और साथ ही उस चंद्रगुप्त की हिम्मत को तोड़ता हूं। बस कुछ ही क्षणों में ये द्वार धराशायी हो जाएगा और उसी के साथ धराशायी होगा उन देशद्रोहियों का दुस्साहस।
हम इस निरंतर प्रहार को अब और अधिक नहीं झेल पाएंगे। शीघ्र ही ये द्वार धराशायी हो जाएगा। आज उस मिथ्या नायक चंद्रगुप्त के भयानक अंत के साक्षी बनोगे तुम सब, और तुम सब देखोगे कैसे मगधपति सम्राट धनानंद को चुनौती देकर मेरे विरुद्ध विद्रोह कर कर उस दिलचट्टे ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। आशा करता हूँ आचार्य, चंद्रगुप्त की योजना सफल होगी। निसंदेह सफल होगी। शीघ्र करो, हमें तुरंत इन तेल की बातों को खंडक में बहाना होगा। सब सज हो जाओ, बस कुछ ही क्षण शेष है और फिर तुम सब उस दिलचट्टे का अंत देखोगे। धनानंद, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त दुश्मन पे प्रहार है, चंद्रगुप्त शस्त्र जैसी धार है, चंद्रगुप्त वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य